हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, ये वीडियो भी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली, क्योंकि इस वीडियो में मैं जो आपको बताने वाला हूँ, साथ ही आपको प्रैक्टिकल ऑन साइट वो चीज़ दिखाऊंगा भी, ताकि आप उसको अपने घर में ना करें। यहाँ पे मैं एक गलती के बारे में बताने वाला हूँ जो ज़्यादातर लोग बार अपने घर में कर देते हैं। वो ये है कि जब भी कभी आप अपने घर में, चाहे वो स्लैब हो गया या प्लेन बीम हो गया, जो भी बीम हमारा दिया जाता है, जो छत का बीम रहता है हमारा, फ्लोर बीम जिसको बोलते हैं कुछ लोग, तो उसमें जो रिंग बांधी जाती है, यानी कि जो स्टीरअप होते हैं, उनकी जो आपस में दूरी रखनी है वो हमें कितनी रखनी होती है। तो कोई यहाँ पे लोग बार इसी में सबसे ज़्यादा गलती करते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा कि दूरी लोग बार कितनी रख देते हैं। तो यहाँ पे जो सामने आपको बीम दिखाई दे रहा है, इसमें आप रिंग की दूरी वीडियो को देख के आप अनुमान लगाएंगे तो पता चल जाएगा, और जो मैं बोलने वाला हूँ उसको सोच के आप खुद चौंक जाओगे। यहाँ पे दूरी रखिए 14 इंची, 15 इंची, 13 इंची, यानी कि 1 फीट से कम कहीं भी दूरी नहीं है। तो क्या ये दूरी ठीक है? तो मेरे अकॉर्डिंग ये दूरी बिल्कुल गलत है और आपको अपने घर में नहीं करना चाहिए। अब आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि अगर ये गलत है तो फिर हमें रखनी कितनी चाहिए। देखो, यहाँ पे मैं आपको एक तरीका बताने वाला हूँ कि जब भी कभी आप बीम में छल्लों की दूरी रखोगे, या स्पेसिंग या स्टीरअप या रिंग जिसको जो भी आप बोलते हो, वो हमें कितनी रखनी चाहिए। उससे पहले आपको एक चीज़ बताऊंगा कि जैसे मान लो कि आपका कोई बीम है, पहले उसके पहले आपको लंबाई नापनी पड़ेगी कि उस बीम की लंबाई है कितनी। जैसे मान लो आपके 2 कॉलम है, 2 कॉलम से वो कनेक्ट होता हुआ जा रहा है, तो जो 2 कॉलम के बीच में जो दूरी है बीम की, वो कितनी है। हम एक एक्ज्यूम मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे कि 12 फीट है। हम उसको L/4 करेंगे। देखो, L/4 करने से क्या होगा कि वो L/4 करने पे 12 इंटू डिवाइड बाई 4 तो कितना का 3 निकल के आएगा, यानी कि 3। अब हम जब उसको 3 देखेंगे तो हमारा जो कॉलम है, कॉलम का एक फेस से हम अंदर की साइड चलेंगे तो 3 फीट तक हमें जो रिंग की दूरी रहेगी वो कम रखनी है। और उसके बाद दोनों साइड से ये चीज़ करनी है। और जो बीच का स्पैन बचेगा हमारा, जैसे कि हमने 3 3 फीट माइनस कर दिया तो बीच का 6 फीट बचा, 12 फीट का बीम है, उसमें हम रिंग की जो स्पेसिंग है थोड़ी इंक्रीज कर सकते हैं। अब वो कितनी कर सकते हैं मैं आपको थोड़ा एक आइडिया दे सकता हूँ, क्योंकि ये चीज़ डिपेंड करती है कि आपका बीम का साइज क्या है, बीम पे लोड क्या आ रहा है, बीम आप देना कहाँ चाह रहे हो, बहुत सी चीज़ें डिपेंड करती हैं। बट ये जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ये आप अपने किसी नॉर्मल घर को बना रहे हैं, 1 मंजिल 2 मंजिल या 3 मंजिल भी बना रहे हो, जो एक रेजिडेंशियल पर्पज़ के हिसाब से है, कमर्शियल नहीं है, उसमें आप ये चीज़ अप्लाई कर सकते हो। तो हमारी क्या दूरी रहने वाली है, जैसे मैंने बोला L/4 करने पे 12 को डिवाइड करेंगे तो 3 फीट निकल के आएगा, यानी कि कॉलम के एक फेस से अंदर की साइड को चलेंगे तो उसमें दूरी आप रिंग की 4 इंची 5 इंची रख सकते हो, 4 से 5 इंची, ठीक है। और जो हमारा बीच में 6 इंची स्पैन बचा, यानी कि 3 3 इंची हम माइनस कर देंगे दोनों, 3 3 फीट हम माइनस कर देंगे दोनों से, तो बीच में कितना बचा, 6 फीट बचा, क्योंकि हमने 12 फीट एग्जाम्पल के तौर पर लिया था। तो वहां पे आप 6 इंची 7 इंची रख सकते हो या 8 इंची रख सकते हो, बस इससे ज़्यादा आपको दूरी नहीं रखनी है। तो मेरे ये जो बताने का कॉन्सेप्ट था आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा, चाहे इस वीडियो को देखने वाला कोई कॉन्ट्रैक्टर है या मकान बिल्डर के है। आप सिर्फ सरिये वाले से ये भी बोल दोगे ना कि मुझे L/4 के अकॉर्डिंग मुझे अपने बीम में रिंग बांधनी है। होता क्या है ना कि ये L/4 क्या होता है, किस तरीके से बांधना होता है, और क्यों मैं L/4 बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो जब लोड आता है तो हमारा बीम नीचे की साइड झुकता है। अब अगर हमें कॉलम के दोनों फेस से उसको थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर देंगे, कुछ लोग एक्स्ट्रा वायर भी प्रोवाइड करते हैं, तो अगर हम दोनों साइड से रिंग थोड़ी कम देंगे, मतलब दूरी कम रखेंगे उस पर, तो लोड आने पे बीम झुकेगा भी तो सपोर्ट मिल जाएगा। इसलिए यहाँ पे दोनों साइड से बीम के और कॉलम के फेस के बराबर में हमें दूरी कम रखनी होती है, ताकि सपोर्ट अच्छे से मिल सके। अब यहाँ पे होता क्या है ना कि गलती इसीलिए होती है क्योंकि आपको ही नहीं मालूम होता कि L/4 क्या होता है, हमें कैसे बांधनी चाहिए। तो फिर वो जो सरिये वाला है वो तो अपने हिसाब से बांधेगा, या फिर आपकी साइड पे कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहा है तो वो अपने हिसाब से बनवाएगा। अगर आपने विद मटेरियल काम दे दिया है तो वो तो जाहिर सी बात है, फिर तो जितना वो सोचेगा कि सरिया जहाँ से बच सके वहाँ से बचाएगा। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और मेरी इस वीडियो से आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, आगे से आप कभी इस गलती को नहीं दोहराओगे कि कितनी दूरी रखनी चाहिए। यही कॉन्सेप्ट आप अपने प्लेन बीम में भी अप्लाई कर सकते हैं, बट याद क्या रखना है, ये सिर्फ एक रेसिडेंशियल पर्पज के हिसाब से कोई वीडियो बना रहे हो, 1 मंजिल 2 मंजिल, उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। बट कोई हाई राइज बिल्डिंग बना रही है, हाई राइज बिल्डिंग बना रहे हो, तो उसमें आप ये चीज़ नहीं करोगे। वीडियो अच्छी वीडियो लाइक कर देना, वो आपके अकॉर्डिंग रहेगा कि आपका जो स्ट्रक्चर इंजीनियर है वो किस तरह हिसाब से डिजाइन किया है, बिल्डिंग पर लोड क्या आ रहा है, बीम का साइज क्या है, वो सब चीज़ें। बट यहाँ पे जो चीज़ें मैंने बताई वो क्लियर है। वीडियो अच्छी वीडियो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अगर इसी तरह की प्रैक्टिकल वीडियोज आपको फ्यूचर में आगे देखनी है इस चैनल पर। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।